हे गुरु भगवान, आप जो राम नाम दे हैं ऐसे का होई। जो राम नाम आपको मिला है, हाँ। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, हाँ, मतलब ये जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं। चलिए ठीक। देखा, साधक का प्रश्न है कि गुरु भगवान जो राम नाम आपने दिया है इससे क्या होगा। साधक के अंदर कभी कभी बड़ी विडंबना होता है कि गुरु महाराज बता दें कि राम राम करो बच्चा, राम राम करो। लेकिन साधक परेशान होता है कि इससे होगा क्या। कबीर साहब के गुरु महाराज रामानंद भी कबीर साहब को राम राम कहने को दिया था। वो एक सीढ़ी पर लेट गए थे। 4 बजे रामानंद जी स्नान करने जा रहे तो उनका पांव पड़ा। वो कहा कि उठो बेटा राम राम करो, उठो बेटा राम राम करो। उसने भी राम राम करने को दिया था। अब आपको जानना है कि इस राम नाम से क्या होगा। जीव उही काम करत जौने में ओका फायदा होत। इंसान का काम करी, अगर एहमे ओका लाभ दिखाई तब तू काम करी, अगर लाभ ना दिखाई तो ना काम करी। राम नाम से एक शब्द में पहले जान लब, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा लिखे हैं। राम नाम को कल्पतरु अकाली कल्याण निवास, जो सुमिरत भव भांगते तुलसी तुलसी दास। राम नाम कल्प वृक्ष की तरह मन चाहा पदार्थ दे। ये राम नाम का दे? मन चाहा पदार्थ पौबा तू ऐसे। देखा दोहा का लिखा बा, राम नाम को कल्प तरु, तरु माने पेड़ वृक्ष, कल्प वृक्ष की तरह यह राम नाम मनचाहा फल देता है। कल्प वृक्ष का देव वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष देवता के पास होता। धरती पे तो तू भोजन के लिए भोजन बनवाई पड़ी तब मिली, लेकिन देवता लोग का होता हुआ भगवान एक कल्प वृक्ष रख दे यहाँ, वही पेड़े के नीचे जा। जितना देवता लोग होते जवन चीज मांगा वो सब पेड़ दे। हर व्यंजन, दूध मांगा, मलाई मांगा, भोजन मांगा, 52 56 भोग मांगा, वो पेड़े से तू मांगा नहीं कि तुरंत तो का देहस नहीं। देवता लोग के पास भोजन कौनो चीज बनावे के लिए कुछ यत्न नहीं करे पड़त, सिर्फ पेड़े के नीचे जाए के, कल्प वृक्ष के नीचे जाए के सिर्फ सोचे के पड़ा था। वो करे नीचे गया, सोच लिया, वो पेड़ दे देता। वहाँ पेड़ का नाम है कल्प वृक्ष। ऐसे राम नाम का उदाहरण दीन बा, कल्प वृक्ष की तरह मन चाहा फल मिली। जौन तू चाह ले तौन तू राम नाम से हासिल कर सकत। राम नाम से दुनिया में सब कुछ संभव है। ऐसा कौनो काम है ही नहीं न जवन ऐसी ना हो। राम बाणया, यह राम नाम से, यही नाम का के जपत रहा वाल्मीकि जी, यही नाम का प्रहलाद जपेन, यही नाम का ध्रुव जपत रहा। आज देख लिया कि ध्रुव तारा सवेरे 4 बजे अटला। हर शादी ब्याह कहा यार राम नाम का कौनो प्रमाण बतावा।
आज ध्रुव प्रहलाद जपेऊ हरि नाऊ, अपायऊ अचल अनुपम ठाऊ। आज ध्रुव का देख ले, सप्त ऋषियन के बीच में ध्रुव तारा चमचमात रहा था। हर शादी ब्याह हो था तो कहती भैया ध्रुव तारा देखा, पूरब दिशा में ध्रुव तारा देखा। आज भी प्रमाण बा एक एकर प्रभुताया राम नाम जपे से, के जपे से ध्रुव प्रहलाद ही नाम जपे से। तो मैं मोहि में खरग खम्भ मा घट घट व्यापित राम। बताओ ओकर पिता पहाड़ से ढकेलवाए देश, प्रहलाद नहीं मरा। सोचा हाथी चढ़वाए देश, प्रहलाद नहीं मरा। जेल में डाल देश, हुआ जाए कि भगवान का भोजन देते रहे। खंभा लाल कई देश, हुआ जाए कि भगवान रक्षा कई दे। उबलते हुए तेल के कड़ाहा में जवन है कि प्रहलाद के डाल देहन, लेकिन का राम नाम से ओकर कुछ बाल बांका भा। होलिका प्रहलाद के लाई के बैठ ही गई है जवन है की, लेकिन प्रहलाद न जले संसार लेकिन हर के दुलारे ने जले। हिरण्यकश्यप ने होलिका का आग लगाया है और होलिका ने प्रहलाद को लेके उसमें बैठ गई और होलिका जल गई, प्रहलाद बिचारे न जले। जले संसार लेकिन हरि के दुलारे न जले। के करे प्रभुता से? राम नाम के प्रभाव से। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई परई जो चाम। चाहे ओकरे कोढ़ चुअत हो, अगर राम नाम जपत बा तो कंचन देह किस काम की, जाके मुख नहीं राम। तो का भगवान सोने के देह बहुत नीक बनाए हो, अगर राम नाम नहीं जपता तो सब व्यर्थ है। वो कोढ़ी भले आज करे, कोढ़ चुअत बा उ भले बा, लेकिन बहुत सुंदर देह बा। अगर राम नाम नाई ने, जही मुख राम नाम नहीं आवा, तही मुख विधना नाहक बनावा, लिखा गब। तो राम नाम से सब कुछ संभव हो जाए। सोचा राम नाम जपे से, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी भयन, केवल राम नाम जपेन। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, तीनों काल जान लेन। यह नाम में ऊ ताकत बा कि तू अगर विधि पूर्वक, परहेज पूर्वक राम नाम औषधि और खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। महारोग का मतलब सबसे बड़ा से बड़ा रोग तोरे फूल कोड़ हो। यह नाम जपे से आदमी के फूल महारोग मिट जाए, बड़ा से बड़ा रोग मिट जाए। लेकिन राम नाम औषधि, ई दवाई खा। लेकिन आगे परहेज का कहता है, खरी नियत से खाए। तो हर नियति सही होई चाहिए, छल छिद्र कपट चतुराई ना हो, तो नियत दुरुस्त होई चाहिए। तो बड़ा से बड़ा रोग ऐसे मिट जाए, बड़ा से बड़ा पाप कट जाए। राम नाम से मनचाहा फल मिली। एक उदाहरण के लिए समझे की कोशिश करा। एक राजा रहा, एहमे का आत्मा राजा आया। तू अर्थी बात समझा गुरु महाराज के। ऊ आप की तरह एक राजा रहा। राजा घोड़ा से जंगल की तरफ शिकार करे के लिए, सैर करे के लिए निकला।
और जाते जाते बहुत विराट जंगल में पहुंच गया तो हुआ एक हिरना का बच्चा दिखाई पड़ा। तो उस सोचे कि एका हम तीर से ना मारी, एका हम अपने घोड़ा का दौड़ाए के एका पकड़ ले, मारी ना, एका लाई चल के हम अपने राजमहल में पालन पोषण करब। इतना खूबसूरत हिरना का बच्चा बा। लेकिन दोस्त जब जेकरे जान का पड़ जाता तो आत्मा में उ ताकत आई जाता कि जितना ही राजा का घोड़ा भागे, हिरना ओसी और तेज है, क्योंकि ओका ही लगी रही कि अब हमार प्राण चला जाए। तो बहुत प्राण का बाजी लगाए के भाग गई। भागते 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 बहुत दूर निकल गया, एक मरुस्थल में पहुंच गया, एक रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां न पानी बा न पेड़ बा, कुछ नहीं हुआ देखात बा। राजा थक गया, हार गया, वहीं से लौट आए, वापस हो गया, हिरना भाग गया। तो जब लौटा, अभी आत्मा या राजा, तो ओकरे मन में विचार चला कि हियाँ कौनो एकाक वृक्ष देखाय तो जेठ के दोपहरी तपत बा तो कम से कम छाया मिल जाता। तो वह मरुस्थल में एक पेड़ देखान, लेकिन वो पेड़ रहा कल्प वृक्ष। क्या का पेड़? जवन उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी देता है कि राम नाम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। कलयुग में कल्याण का घर है राम नाम, कलि कल्याण निवास। कलयुग में कल्याण का घर है राम नाम। तो राजा वह मरुस्थल में एक पेड़ के देखे, लेकिन राजा की बात का पता नहीं रही कि ये कल्प वृक्ष का पेड़ है। ऊ गवा आपन घोड़ा लाई के वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, छाया पाए। लेकिन राजा के पता नहीं न कि ये कल्प वृक्ष है, ये करे नीचे सोचे से मिला था या मांगे से मिला था। ये बात राजा का पता नहीं न, जैसे तोहका ये बात का पता नहीं न कि राम नाम में सोचे से मिला था फल। जौन सोचबे वही पौबे, हमें ई बड़ी शक्ति बा। जौन तू सोच के देखा वो सब तो का मिली। वैसे राजा का पता नहीं रहा। वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे जब पहुँचा तो ओकरे बहुत भूख प्यास लगी रही, थक गया, हार गया, भूख प्यास लगी। तो वो भूख प्यास से लथपथ रहा। तो वही पेड़े के नीचे सोचत बा कि हे भगवान, अगर कहूँ एकाक कमंडल जल मिल जात, अब भोजन मिल जात, तो हमारा आत्मा तृप्त हो जात। बस इतना सोचाइन कर रहा, तब तो कल्प वृक्ष जो है खट से वो करे आगे एक 56 भोग का थारी और एक कमंडल जल खट से करे आगे आएगे। मात्र सोचे मात्र से वो पेड़ कल्पना कर बे, ओकर नाम है कल्प वृक्ष। कल्पना करे कि पेड़ देहेस नहीं, तो आएगे। लेकिन राजा का पता नहीं कि हमरे सोचे से मिलत बा। ओकरे बाद में वो भोजन करेस, भगवान का अर्घ लगाएस, भोजन करेस, पानी पिएस, तृप्ति होइगे। जब तृप्ति होइगे तो फिर दूसर चीज का सोचत बा कि हे भगवान, अगर चारपाई बिस्तर मिल जात तो तनिक भोजन करे के बाद आराम कर ले। बस इतना सोचैन कर रहा कि वो वृक्ष चट से ओका सजी सजान एक चारपाई बिस्तर सामने दे दिए। अब वो राजा का काम करे कि वह बिस्तर पे लेट गए।
लेकिन इतना थका रहा, इतना परेशान रहा, इतना हाथ पांव ओकर दर्द करत रहा कि वो देखा जब दर्द होता तो नींद नहीं आवत आदमी के। तो फिर तीसर की बात का सोचत बा कि हे भगवान, कौनो एकाक अप्सरा मिल जाती, कौनो एक सुंदर औरत अप्सरा होते, अगर हमार पैर दबाई देते तो हमार सारी थकान दूर हो जाए। इतना सोचे के रहत एक अप्सरा तुरंत वो पेड़ दे दे। लेकिन अब राजा ही ना समझ पावत बा कि यार हमरे सोच ये आवत कहाँ से बा, ये हमरे सोचे से ना होत बा। ये राजा के पता ही ना चलत बा, जैसे तोका ना पता चलत बा कि राम नाम से का होत है, वैसे वहाँ राजा के पता ना कि ये कैसे होत बा। बस एक सुंदर अप्सरा आई देवलोक से। अब वो राजा का हाथ पांव दबावे लाग। जब दबावे लाग ओकर थोड़ा थकान मिटा, तो फिर चौथी बात का सोचत बा। जब थोड़ा थोड़ा ओकरे नींद आवे लाग, झपकी आवे लाग, तो वो सोचत बा कहूँ हम सोई गए और जंगल में कौनो शेर आए हमका चीर के खाई जाए तब का। इतना सोचैन के तो देर रहा, तब तक शेर आ ही नहीं गवा। वो पेड़ शेर का दाई दे और शेर चीर उड़ के उका। जिंदगी में दोस्तों यही तू भूल करता। हर चीज 3 चीज तू पॉजिटिव सोचा। का सोचा? भोजन मिल जाए, मिल गए तो का पता नहीं चली। बिस्तर मिल जाए, मिल के पता नहीं चली। सुंदर अप्सरा मिल जाए, मिल गए तो का पता नहीं चली। लेकिन चौथवा तू निगेटिव सोच लिया, तो का इनाय पता चलत कि है पेड़ ही देत बा। त राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भव भांगते तुलसी तुलसीदास। तो भूल कहाँ होत बा? भूल तोहरे सोचई में होत बा। गलती कहाँ होत बा? तू कभी कभी निगेटिव सोच जात है, खराब सोच जात है। तो जो नहीं सोचबा तो नहीं राम नाम से सिद्ध हो जाई। जाकी गांठी राम है, ताको है सब सिद्ध। अब बोला दोहा संतन के अनुभव तब न लिखा था कि जे अपने गांठी में राम का गठियाई ले ओकर सब काम सिद्ध हो जाई। जाकी गांठी राम है, ताको है सब सिद्ध। कर जोरे ठाड़ी रहें 8 सिद्धि 9 निधि। 8 सिद्धि 9 निधि तोरे सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। लघु माँ, आड़ी माँ, गारी माँ, माई माँ, जितनी सिद्धियाँ आए सब तोरे सामने हाथ जोड़े खड़ी रही कि बतावा तो हर कौन काम हो हम खट से कही दे। लेकिन जरूरत बा कि राम नाम का गठियाई ले। लेकिन कैसे गठियावा? राम नाम औषधि, खरी नियत से खाए। लेकिन कैसे खाए के बा? खरी नियति से खाए। अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अच्छा, इसे साधारण से समझे की कोशिश करा कि भगवान से कौन चीज नहीं संभव। जा पर कृपा राम का होई, अमृतलाल, और ता पर कृपा करई सब। जब तू राम का भाजा था तो जे पे राम का कृपा हो जाई, ता पर कृपा करई सब। सब के करी, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत, देवी देवता, यक्ष राक्षस, मानव दानव, किन्नर नर, सब सब तोहरे ऊपर कृपा बरसाए दे। लेकिन जे पे कृपा
राम को। तू सही से भगवान का नाम भजता ही नहीं ने, आ जवन कुछ भजता तो तोहार परहेज ना सही। का ना सही बा? दवा से ज्यादा परहेज काम करत। कभों कभों लोग कहती ना कि दवाई से ज्यादा परहेज काम करत है, तो भक्ति का परहेज तू करा। ध्यान से सुना, एक चीज बहुत गहरा है, आज के बाद केहू का तू बुराई निंदा जी करा, सबसे बड़ा से बड़ा परहेज है। का करता है? बुरा है बुरा जग में कहना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तू सबसे ज्यादा गलती का करत भक्ति में? दूसरे का चर्चा करत और दूसरे का बुराई करत। ऐसी का है तुहार भक्ति जितना करे रहा तो परहेज गलत है, दवाई काम ही नहीं करे। अच्छा डॉक्टर तो का बताए देश की ई दवा खा, लेकिन भैया देखा खटाई अचार सिरका ई सब्जी खाया, सिर्फ खिचड़ी खाया खिचड़ी, और तू दवाई खाता है, खटाई अचार सिरका खाता, बोला दवा काम करे? 3 लोक 14 भुवन का बात करता ही, सबसे बड़ा है राम का नाम, अंत में निकरा यह परिणाम। दुनिया में 3 लोक में हम चैलेंज कह के कहा था, ये बात कही थे कि जा ऐसी अच्छा और दुनिया में कहूँ मंत्र पाई जाए तो तू लै ली है। और हमका आय के बताया कि गुरु महाराज ऐसी श्रेष्ठ मंत्र हियाँ मिलत बा। हम 2000 शिष्य का लाई के चलब, वहाँ संत महात्मा से भक्त हो जा, 2000 मनई लेके चलब, लेकिन ऐसी श्रेष्ठ कहूँ धरती पे पाया। धरती पे ना हम कहते ही तू 3 लोक में खोज जाए, चाहू जुग और 3 काल, 3 लोका अभय नाम जप जीव विशो का। चारों जुगों में, 3 कालों में और 3 लोक में राम नाम जप के लोग शोक और चिंता से रहित हो गए। बस जरूरत बा तू एका करता ही ना आईने, अगर कुछ थोड़ा बहुत करबौ भया तो परहेज नहीं करता। का गलती करता है? तू झूठ जी बोला, पहली गलती ध्यान रख के रहा, बिल्कुल सत्य बोला, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चाई पे चला, सत्य बोला, पता चला कि तुहार लड़का तो सी पैसा मांगत भाई स्कूल जाता है, और कहत बाबा बाबा 1 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे। तू कहता हमरे लगे पैसा वही कहाँ बा, और जबकि 10 का नोट दे बम धरे। का कहता है? पैसा ही ना आई, बात झूठ हो गई। ये कहा कि बेटवा 10 का नोट बा छुट्टा ना आई, ना दे पाऊ, लाई जाए दे, लेकिन झूठ तो जी बोला। क्योंकि जवन गुरु महाराज तोहका दे ये सत्य चीज है, का आटाई। जब तक तू अपने आप को सत्य पे ना रखबे तब तक ही तोहका फलीभूत ना हुई। ना दे विचार रहा कह दे ना दे भाई ना आहाय, लेकिन देव ना ये बात कही दे, हाय हमारे पास पर देंगे नहीं। एक दिन हमसे एक शिष्य पैसा मांगे, कह गुरु महाराज दे दो फोन से, हम कहे हमरे पास बा पैसा पर देव न।
ध्यान से समझा, पर झूठ नहीं बोले। का कहते हमारा तो लड़कियां मांगे थे, अगर शिष्य लड़के ही आटे ना तो ई गलती का होत बतोसी कि तू झूठ बोल देता है। गुरु महाराज जब लड़कन को ला के रह समझे तब चाहे ऊ समझाई चाहे ना समझाई, तू समझा। जब देखा ई सत्य चीज है, जब तक तू अपने के सत्य पे ना लइबे, सत्य तोहरे लगे टिकबा ही ना करी। का कहता ही एका टिकावे के लिए तो का अपने आप को सत्य पे रख के पड़ी। पता चला कि तू गुरु महाराज तो का कह देन कि बच्चा कल आया, और भक्ति में सबसे बड़ा से बड़ा महत्व रखा था गुरु के वचन। का कहता ही अगर गुरु महाराज से कोनो वचन कह दिया तो फिर ओका पूरा करे, नहीं तो फिर काबई जी करे। पहले न हाथ जोड़ लिया, क्षमा मांग लिया, गुरु महाराज हमारे बस नहीं, हम एक नहीं कह सकी। लेकिन अगर कह दिया तो ओका पूरा कर। कुल मिलाई के मंत्र विद्या सिद्ध है, तू अपने के सिद्ध करा। का कहता ही आप एक सिद्ध पुरुष बना। का कहता है तू एक सिद्ध इंसान बना, तब ई विद्या काम करी। पता चला कि तू जपत तहा राम राम, अपियत तहा बीड़ी। जौने सांस से तू भगवान का नाम जपता, वही सांस की धुआं निकारता अमृत लाल। यार भगवान आवई चाहता तोरे अंदर, यार तू बीड़ी के धुआं फेंके यहाँ, बोला भगवान आई ही तोरे अंदर। भक्ति ना काम करी दोस्तों। अच्छा बता, भगवान अपने जीवन में कौनो नशा करें? कहूँ रामायण में देखा ये काम काहे नहीं करत बा? सुरती छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, पान गुटखा छोड़ दे, एक भी नशा का सब परित्याग करा, तभी विद्या काम करी। झूठ छल छिद्र कपट चतुराई छोड़ देबे, तभी विद्या काम करी। अगर तनी तुनी परहेज करता, हम यही बड़े कही थे कि बम्बा में जैसे 100 बार ऐसे हैंड चलाया और 1 बाल्टी पानी भा और शाम की रख दिया। एक सींक के बराबर अगर बाल्टी के पेंदी में छेद बा तो सवेरे 1 बूंद पानी होमा सब चुई जाई। पौबे 1 बूंद पानी और मेहनत कितने करे? 100 बार, 108 बार तू भजन करे और एक गलती समझा की कह दी है और सब पानी बही जाए। ध्यान रखे ई बात। एका जोगौब बहुत कठिन बा। का कहते हैं? कौनो जोगवा जोगिया का जतन करी, जोगवा का जोगवई जोग जति, जोगवा का जोगवई जोग जति। जैसे ब्रह्मा जोगवई विष्णु का, शंकर का जोगवई पार्वती, जोगवा का जोगवई जोग जति, जोगवा का जोगवई जोग जति। जैसे बरई जोगवई पनवा और फेरत बा दिन राती, जोगवा का जोगवई जोग जति जोग। अच्छा पान बरई ना फेर तब तू ई नाम का ना फेरबे राती दिन, तब यह चला जाई। तो यहाँ तरा जोगवा ई बहुत जोगाए के चीज, बहुत जोगाए के, बहुत बचाए के चीज या।
ध्यान से समझ, भगवान के भक्ति तोहार क्यों बिगाड़ न पावाई। इतना जो गया कि अगर तू जात हा आ क्यों गारी देत बा तो हर मुड़ के देखा जी भाई, नहीं तो हर भक्ति बिगड़ जाई। का कहा तई वहर देखा कि हमका काहे गरियावत बा, ओसी प्रश्न उत्तर करे लग, ओकर का जात तू प्रश्न उत्तर करे लगा तो तोहार बिगड़ गई। तू इहाउ जी पूछा कि हमका काहे बरे गारी देता। हेलो, का कहा तई दुनिया से इतना अपने का बचाया, इतना ही ना, अगर तोहरे ऊपर जाता हा और जौन है कि तोहरे पड़ोसी ईर्षा करे थूक देस, पूछा जी भाई साहब कि काय बरे हमसे हमरे ऊपर थूक क्या, इतना बचाया अपने का। कहा तई तोरे ऊपर थूक दे तो यह जी पूछा काय बरे थूक क्या भाई हमरे ऊपर, अगर पूछबे तो नुकसान में घाटा में हो जाबे। इतना ही ना, जाता अगर केहू धक्का मार देस गाड़ी से साइकिल से तो हाथ जोड़ लिया, लेकिन उसे कुछ बोला जी, बिन गलती के अपन गलती मान ले, भैया गलती हुई हाथ जोड़ते ही, तब एक का जोगाई पाऊबे, एक अरे पहले का जोगाई नहीं सकता। मारियो दे तब तू जी मारे। का कहा तई अगर मारियो दे आ तू मार दे तो फिर बरबरी कैली है, तो ही मोही मारा मैं तो ही मारा तापर बाना तन, अगर वो मारे तू मार दे तो बराबर हो गए। फिर भक्ता सटका में अंतर कौनी बात का, फिर भक्ति जोगई न पब। ई धन बहुत जोगाए के बहुत बचाए के, क्यों गारी दे दे, क्यों मार दे, क्यों ऊपर थूक दे, क्यों सही गलत के इल्जाम सास ससुर तोहरे ऊपर लगाए दे, झूठा इल्जाम लगाए दे, लेकिन बोलू जी झूठा इल्जाम लगाए दे तो ई बहुत बर्दाश्त करे कया। का शब्द बोला था, बर और दास। दास माने का होता गुलाम। देखा अमृतलाली काहे बरे काम ना आई करत, दास माने का होता गुलाम, तू अपने के गुलाम बनवा। देखा कबीर साहब काल के कबीर दास, रहीम दास, सूरदास, मूलक दास, रविदास, चरण दास, धर्मदास, ये सब का बनाए अपने का, ये सब दास रहेन। जे दास बनी ओसी बरदास होई। बर माने का होता, बर बर माने का, अरे बर माने पति होता। बर माने का, अरे कहन फलनिया के बार आटे देख लो आजाद फलनिया के बार आटे। बर माने का, बर माने पति। अब बर का दास बनबे तब बरदास होई, तोसी बर्दाश्त काहे नहीं होत बा, तू बर का दास नहीं बनता। आत्मा के पति के या परमात्मा उनकर दास बनबे तब बर्दाश्त होई। अबे तू भगवान के भक्ति लेहे नहीं ने। का कहता ही अबे तू लोग भगत, अबे हम तो का लोग भगत में गिनतिया ही नहीं करीत। जब बर्दाश्त करे लगबे अबे तो का मानित कि झूठा ही माला पहिराए थे, इसे बांधे ही गोरू को डायगना कि ना बांध दे कि अबे झूठा ही बांधे। अबे तो सी भक्ति ना, जब तक तोरे अंदर बर्दाश्त करे की क्षमता ना आई तब तक तू भगत नहीं न। इतना तो का बर्दाश्त करे के पड़ी। राम कम सौतेली महतारी कही देश है कि 14 साल के लिए चला गए, तर्क वितर्क करें पूछें, तो का क्यों कह दे कि घर छोड़ के चला जा, तो तू तर्क वितर्क करे लगबे। माई बाप कहें कि घर छोड़ के निकल जाता है हमारे बेटवा ना, आज से घर छोड़ के निकल जा, तो तू लड़ाई लगबे, तर्क वितर्क करे लगबे। तो भक्ति फलीभूत रामचरित मानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यही बरे लिखा गा बा कि इतना मर्यादित काम करबे
तभी भक्ति फलीभूत होई। आज यही बरे ई विद्या तोहरे काम नहीं करत बा, तोहार परहेज सही नहीं। तू छल छिद्र मोबाइल से बात करता है, चौराहा पे हा कहा था यार घरे यही, और घरे हाथ कहा था चौराहा पे आइए, बात एकदम छूट होगी, भक्ति न फलीभूत हुई। जहां यहाँ जैसे यहाँ वैसे बतावा। का कहा था ही? जहां यहाँ जैसे यहाँ वैसे बता। खेते में हाथ खेते बता, घरे हाथ घरे बताया। तब फागली रास्ता चला जाता है तो बताया कि हम रास्ता चला जाता ही। एक सूत झूठ न चली। और राम नाम से सब कुछ संभव दुनिया में, ऐसे कौनो चीज नान की जौन ऐसी न होई। बस जरूरत बा तो तू गड़बड़ है, पात्र गड़बड़ बा। का गड़बड़ हो गया? जौने बर्तनवा में गुरु महाराज देन ई बर्तनवा ही गड़बड़ बा। अच्छा मेहरारू अचार सिरका खटाई बनवा थी तो जौने जार में धरा थी ओका खूब साबुने से धोई के धूप में, अगर पनिया है तब यही बात या तो जौने बर्तन में रखा जाए वो बर्तन एकदम टनाटन उखर हो चाहिए, तब अचार सिरका खटाई बारिश बे रही। अगर तनिको नरम रहा तनिको रहा तो वो सब तेल मसाला लाई के सब चला जाई। बस तो गड़बड़ी ही के बाद कबीर साहब एक दोहा में का लिखे हैं। एक बार कबीर साहब काशी राम चौरा से कबीर चौरा से जात रहा स्नान करे 80 घाट पे, और जब जात रहा तो एक ही मोची किनारे जूता बनवत रहा। तो ये वहीं की जात है तो इनकर निगाह पड़ गई। तो एक ही चमार लकड़ी रखे रहा थी जौने पर रापी ओपी रगड़त रहा थी और चमड़ा काटा थी, और देखें तो वो लकड़िया चंदन कर रहा है किधर रहा है लेकिन चमड़ा के ई बात का पता कि लकड़ी जो न चंदन कया। कबीर साहब देखें तो दोहा का बनावत है कि चंदन परा चमार घर, हाय हाय चंदन परा चमार घर, अनिति छोलाई ई चाम, और चंदन बेचारा का कराई परा नीच से काम। चंदन का लकड़ी चमारे के हाथे पड़ गए, वो चीनी नहीं पावत बा, वो पे का बा चमड़ा रगड़े बा, चमड़ा छोलत बा। तो ऐसे जवन है कि नीच जीव के पास राम नाम पहुंच गए, वो का चीनी नहीं पावता। आखिर सोच डाला विचार कई के देख ले कि राम का उपासक हनुमान जी रहे, ओ नाम जपत रहें, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यौ रामू। नाम जप के सीना चीर के दिखाई देन कि देख ले राम सीता हमारे पास। बस दोस्तों ऐसी सब कुछ संभव होई, लेकिन तू अपने आप का परफेक्ट बनावा। ई पात्र सही हो चाहिए, ई बर्तन सही हो चाहिए। गुरु महाराज ध्यान से सुनाई बात, हेलो, गुरु महाराज के दी हुई विद्या का आटे शेरनी का दूध है। ये विद्या का आटे शेरनी के दूध जैसे कौनो बर्तन में टिकी नहीं सकत, चाहे
तांबा के बर्तन में हो, चाहे लोहा का हो, चाहे अल्मोनियम का हो, चाहे जस्ता का हो, चाहे जौने बर्तन में शेरनी के दूध ऐसे धरा जितनी देर दूध रहे और कास्टिक की तरह कट के चुई जाए, आ जाओ चुई जाए शेरनी के दूध से। चेक कर, इतना तेज होता शेरनी के दूध। लेकिन एक चीज में रुका था, चांदियों के बर्तन में धरबे तो चांदियों को काट जाए, चाहे लोहा हो, कास्टिक हो, तांबा हो, आयरन हो, जस्ता हो, कौनो बर्तन में धरबे सबका काट के चुई जाए। लेकिन शेरनी के दूध सोने के बर्तन में टिका था। क्या हम टिकी? सोने के बर्तन में अगर ओकर दूध धाई दे तो ओकर न काट पाए। ऐसे राम नाम शेरनी के दूध है हाय, ई वही मनई के पास टिकी जवन मनई सोने के रही। हेलो, का कहा तई? जे अपने के सोने के बनाई ले ओकरे पास ही टिकी, और केहू के पास ही टिकी न, सब बर्तन के काट के चुई जाई। ऐसे ही राम नाम जौन गुरु महाराज दे तनिक देर भजई लगभग उड़ के भाग जाई, तोहार डिलिया ही न धारी, तोहरे डीली पे अउबा ही न करी। यह बरे ने आई कि तू एका परफेक्ट नाई बनावत है, एका अपने आप को सही नाई करता, एकरे अंदर छल छिद्र कपट चतुराई ईर्षा द्वेष जलन आपन यहाँ रोहर का तमाम विकार भरे यहाँ। तो भगवान तो कैसे खो जाती? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान कैसे जीव खो जाती? निर्मल मन हो। निर्मल का मतलब होता मल रहित, जेकरे अंदर गंदगी एका सब दूर निकारा, तब ई टिकी, एकरे पहले एका टिकी न। और ध्यान रखा, ऐसी सब कुछ संभव हो जाए, लेकिन तू अपने के सही और सत्य पे ले आए बात। झूठ बोला बंद, चोरी चालाकी सब बंद, नशा बूटी सब बंद। रामकृष्ण कौन नशा करते रहे? तू पावैत निकला है भगवान का, पावैत चाहता कि हमार सब काम बन जाए, लेकिन तू तो का सुरती ठोंकत हा। कहूँ रामों के देखे सुरती ठोंकत। अच्छा, भगवान के विपरीत काम करबे, भगवान तोरे पर खुशी हुई, भगवान तोहरे लगे टिकी ही, यही बरे तो भजन लगावे ना टिकी ही भगवान। भगवान के पावे के लिए भगवान के तरीके हुआ। अच्छा, कौआ के गोली में कौआ रही, हंसा के गोली में रही चाहे तब कौआ जाए हंसा के लगे रह ले, तो तू हंसा की तरह बना। अगर तू परहेज सही से रख ले, नाम का श्रद्धा से जपा, का कहा तही? भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम के साथ। बिना श्रद्धा के की हुई भजन, और बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान, बिना श्रद्धा के की हुई तपस्या, बिना श्रद्धा के की हुई सेवा, सब निरर्थक है। वो न यही लोक में फायदा करी और न वही लोक में फायदा करी। यही बरे कहित कि दानव पुण्य करे तो आत्मा का क्लेश होई तो वो दान जी नहीं करे। जे पे तोहरे आत्मा के तकलीफ होई तो फिर देखा दान दक्षिणा जी नहीं करे। हम ये बात हमेशा कही थे, कलेश पूर्वक दिया हुआ दान न यह लोक में फायदा होई न परलोक में फायदा होई। तो जरूरत बा कि हम जवन चीज देहे यही एमे 3 चीज सही होई चाहिए। नाम सत्य, गुरु सत्य, आपो सत्य जो होई, और तीनों सत्य इकट्ठा होई तो विष से अमृत हो।
तब अमृतलाल जहर अमृत हो जाई। मीराबाई हरे जहर पिए न अमृत भव सत्य पे रहे न। शंकर जी कालकूट फल दीन अमी को वो अपने के सत्य पे रखें तो जहर अमृत के फल दिए से। गड़बड़ी नाम में ना आई न, गड़बड़ी तोहरे जपई में बा, गड़बड़ी तोहरे पात्र में बा, यह बर्तन में बा। एका सही करा तू सत्य पे आवा, तब इसी मन चाहा फल मिली। राम नाम से का होई? राम नाम से सब कुछ संभव बा। राम नाम से तू मन चाहा पदार्थ पाऊगा। दुनिया में ऐसे कौनो चीज ना है जौन हासिल करे चाह और ना मिले। ये सब कुछ ऐसी संभव है। यह परमात्मा सब कुछ दे, ये ब्रह्मांड सब कुछ होका सक्रिय कह दे जे राम नाम का अपने आप का राम नाम राम की तरह बन के भाजा। का कहता है? राम की तरह बन के राम नाम जपा तभी काम करे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।